नमस्कार दोस्तों, आप लोग एबी नर्सिंग एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग आपके पास एक लेके आए एक शानदार वैकेंसी के बारे में, जो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमेटी ने जो बनाया है। वो 1507 नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी निकाला है, जिसके लिए आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। 2024 में नया साल नया वैकेंसी के साथ दिल्ली ने आप लोग के पास आया है। बिग अपॉर्चुनिटी है आपके पास की 1507 नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट निकला है। जो सैलरी है सेवेंथ पे का जो सैलरी रहेगा आप लोग के पास 44,900 बेसिक पे है। आपका सैलरी मिनिमम 70,000 प्लस रहेगा। बिग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे, इसमें कितना पोस्ट निकला है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, अनरिजर्व के लिए कितना है, डेट ऑफ एप्लीकेशन कब से है, कब से क्लोजिंग डेट है, और इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन कैसा रहने वाला है, एंड इसका हम लोग सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कौन सा सिलेबस आता है, मतलब जैसे कि दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड का 2 सेक्शन में एग्जामिनेशन होता है। कितना मार्क का होता है, कितना मार्क आता है जनरल अवेयरनेस से, इंटेलिजेंस से एंड नर्सिंग सब्जेक्ट को लेके। चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि डीएसएसपी ने क्या निकाला है पोस्ट। ठीक है, तो डीएसएसपी मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसने पोस्ट निकाला है नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट। उसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 1507। ठीक है, बिग पोस्ट है, बहुत पोस्ट आया है। एंड उसमें अनरिजर्व के लिए कितना है, 724, मतलब 724 पोस्ट। एंड ओबीसी का 445 एंड एससी का 115 एंड एसटी का 106 एंड ईडब्ल्यूएस मतलब जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है 117, उनके लिए रिजर्वेशन है। ठीक है, एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 13 फरवरी से लेके 13 मार्च तक 1 महीने के लिए आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी रहेगा ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन भरने के लिए। ये आप लोग का सिर्फ ऑनलाइन बेस्ड है, ऑनलाइन बेस्ड। आप उसका ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके नेक्स्ट फर्दर नोटिस, यही एक ही नोटिस आया है और एक नोटिस नहीं आया है और एक नोटिफिकेशन आएगा, तो हम लोग पहले आप लोग के पास लेके आएंगे उसका वीडियो, कैसे मतलब अप्लाई करना है और कौन सी तरीका फॉलो करना है, तो आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्टेड नहीं होगा। तो ये सिर्फ ऑनलाइन बेस्ड ही है और ऑफलाइन बेस्ड नहीं है। तो आप जो ऑनलाइन में उसका एप्लीकेशन करेंगे, इसमें कुछ गलती रहना नहीं चाहिए। सिर्फ टेक्निकल अगर कुछ रह जाता है तो बच्चे बहुत हमेशा प्रॉब्लम में फंसते हैं इस ऑनलाइन टेक्निक के प्रॉब्लम की वजह से। जो भी अच्छा से ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं उनके पास जाइए और अच्छा से इसको एप्लीकेशन को करना है। कब करना है, और इसका एक ही सिर्फ नोटिस आया है, कितना वैकेंसी है, और कुछ भी नोटिस नहीं आया है। इसका नोटिस फर्दर कब आएगा, 1 महीने के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आज 13 जनवरी है, तो क्या हो सकता है इसका और 1 महीने के अंदर और भी डिटेल्स इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो हम लोग उसका वीडियो लेकर आपके पास आएंगे। सिर्फ आप लोग को याद रखना है 13 फरवरी से लेके 13 मार्च तक इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी चलिए देखते हैं उसका सिलेबस क्या होता है। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे सिलेबस के बारे में। देखिए, डीएसएसपी का जो सिलेबस होता है अलग तरीका का होता है। जैसे कि 200 नंबर का एग्जाम होता है, आप लोग को पता होगा। ये पहले का सिलेबस मैं बता रहा हूँ, मतलब आज तक जितना भी डीएसएसपी का एग्जाम हुआ है उसमें नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट निकला है उसमें क्या होता है ना, रिटन एग्जामिनेशन होता है, एमसीक्यू का एग्जामिनेशन होता है। कोई भी कंप्यूटर बेस्ड आज तक नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सब नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब हम लोग प्रीवियसली जो सिलेबस, मतलब प्रीवियसली जैसे कि एग्जाम होते थे, प्रीवियसली कैसे एग्जाम होते थे वैसे ही एग्जाम इस बार भी हो सकता है। 99% चांसेस है, फिर भी 1% चांस होता है सीबीटी मोड में होने को, मतलब होने के लिए। तो क्या होता है कि डीएसएसबी का जो एग्जाम होता है उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है। आप एक क्वेश्चन ठीक करेंगे तो 1 मार्क मिलेगा, 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क कम हो जाएगा आपका। तो एक क्वेश्चन में कितना हुआ, 0.25%, मतलब नेगेटिव मार्किंग होता है। अब क्या है, इसका 2 चीज होता है, एक होता है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, मतलब 200 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसमें से सेक्शन ए में 100 मार्क का नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट एंड सेक्शन बी में 100 मार्क का नर्सिंग सब्जेक्ट। आप लोग को नर्सिंग सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता है, नर्सिंग सिलेबस के बारे में अच्छे से पता है, एनाटॉमी से लेके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, पेडियाट्रिक हो गया, फार्मा हो गया, ओबीजी हो गया, ये सबसे क्वेश्चन 100 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ प्रोसीजर से आता है एंड प्रीलिम्स में जैसे इजी क्वेश्चन होता है, ऐसे ही टाइप का डीएसएसबी में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, अब क्या है नॉन नर्सिंग का सब्जेक्ट। नॉन नर्सिंग का सब्जेक्ट जैसे हो गया 100 मार्क आते हैं, हैप्पी वेटेज है। आप सिर्फ नर्सिंग पढ़ के डीएसएसबी क्लियर नहीं कर सकते, आप लोग का इसके ऊपर भी, नॉन नर्सिंग के ऊपर भी, करंट अफेयर्स के ऊपर भी, जनरल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोग को ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग का नॉन नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें कितना मार्क क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आप लोग को फोकस करना है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे।
तो क्या होता है, पहले आप लोगों को पता है 100 मार्क का टोटल एग्जामिनेशन कितना मार्क का होगा, 200 एमसीक्यू बेस्ड होगा, रिटन एग्जामिनेशन होता है। नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4, ठीक है, एक गलत होगा तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सेक्शन 1 में कितना 100 मार्क का क्वेश्चन आता है एंड नॉन नर्सिंग, सेक्शन बी 100 मार्क का क्वेश्चन आता है एंड नर्सिंग का। जो हम लोग का फोकस रहेगा सेक्शन ए का सिलेबस। सेक्शन ए का सिलेबस क्या होता है, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क का आता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 मार्क का आता है, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग कितना आता है 20 मार्क का आता है, हिंदी लैंग्वेज कितना आता है 20 मार्क का आता है एंड इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज भी 20 मार्क का आता है। मतलब 5 सब्जेक्ट है, एक है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। मैं जनरल अवेयरनेस के को डिस्कशन करना चाहता हूं। जनरल अवेयरनेस में आप लोग को जनरल नॉलेज के ऊपर ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि दिल्ली का जियोग्राफिकल एंड हिस्ट्रिकल पॉलिटिक्स आप लोग को पता होना चाहिए, इकोनॉमिकल चीज आप लोग को पता होना चाहिए। आजकल जैसे कि एमएनएस एग्जाम में आया था कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है। करंट अफेयर्स आप लोग को पता होना चाहिए, आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में कौन जीता है, ये क्वेश्चन आया था मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जाम में रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा क्रिकेट के ऊपर हो गया, जैसे कि जितना भी नेशनल गेम्स हो गया, अर्जुन अवार्ड से लेकर क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत है, क्योंकि अर्जुन अवार्ड इस बार बहुत सारे टैलेंटेड लोग को बहुत मतलब जो बहुत प्रॉब्लम फेस करके आए हैं लाइफ में, वो बहुत सक्सेस हो गए हैं, उनके ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा ज्ञान जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आप लोगों को रीजनिंग जैसे कि हो गया, पजल को सॉल्व करना है, ऐसे आएंगे क्वेश्चंस की इनमें से अलग क्या होता है, सेम का मतलब होगा दिखाई दे रहा होगा, इसमें अलग क्या है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल मतलब आप लोगों को क्वेश्चन कैसा आएगा कि से ए इधर जा रहा है, बी उधर जा रहा है, फिर बी लेफ्ट गया, ए राइट गया, और उसके अंदर डिस्टेंस क्या है, और ए बी का पता रहता, बी सी का सॉल्व हुआ तो ए एंड सी का रिलेशन क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल, ये सब चीज आएगा, ठीक है। एंड हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आता है। आप लोग को हिंदी साहित्य के ऊपर ज्ञान रहना चाहिए, हिंदी का ग्रामर आप लोग को आना चाहिए, हिंदी का जो चीज होता है, हिंदी ग्रामर जो होता है एक्चुअली उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, एक मतलब कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैराग्राफ रहेगा, उसमें से आप लोग को 5 आंसर करना है, ठीक है। ये सब चीज आप लोग को हिंदी सीखना है, क्योंकि आप लोग जॉब कहाँ पे करेंगे, दिल्ली में जॉब करेंगे, सेंटर में जॉब करेंगे, उसमें आप लोग को हिंदी आना जरूरी है। हिंदी के ऊपर आप लोग को अच्छा से ज्ञान रहना चाहिए। एंड इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि प्रीपोजिशन हो गया, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करो या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करो, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, प्रीपोजिशन का भी करो, ये सब चीज आता है इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। तो नॉन नर्सिंग को भी आप लोग को साथ लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग सब्जेक्ट जितना वेटेज रखता है उतना वेटेज नॉन नर्सिंग भी रखता है, ठीक है। आप लोग को पढ़ना है, अभी से आप लोग शुरू कर सकते हैं, और आप लोग के पास एग्जाम का नोटिस कब होगा पता नहीं है, फिर भी एग्जाम नोटिस अप्रोक्सीमेटली अप्रैल के महीने के अंदर हो सकता है। आपके पास 3 to 4 मंथ है, आप लोग अभी से प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। आप 3-4 महीने के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे इंग्लिश और हिंदी में। उसके बाद आप लोग अरिथमेटिक हो गया एंड जनरल अवेयरनेस आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो इसके साथ नर्सिंग सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि आप लोग नर्सिंग में अच्छा कर सकते हैं, नर्सिंग के साथ इसको भी देखना है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग का जो एबी नर्सिंग एजुकेशन ऑफिशियल चैनल है इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे अपलोड होता है। हर जब भी वैकेंसी आता है तो क्या होता है, हम लोग को उधर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग उधर पोस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। तब आप लोग अपडेटेड रहिए, उसको फॉलो कीजिए एबी नर्सिंग ऑफिशियल को, उधर हम लोग का हर चीज जब भी अपडेट आता है हम लोग अपडेट कर लेते हैं। तो आप लोग ऐसे ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए हम लोग सिलेबस और टॉपिक हो गया जानने के लिए एबी नर्सिंग एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।